पावर हाउस मार्ग के किनारे बसे लोगों को बेदखली का आदेश मिलने से मचा हड़कंप। विधायक अनुभा मुंजारे के पास पहुंचकर लगाई गई मदद की गुहार। बालाघाट नगर मुख्यालय में वार्ड नंबर 23 दूध डेयरी के पास पावर हाउस मार्ग के किनारे बसे लगभग 6 दर्जन से अधिक परिवारों को बालाघाट तहसील कार्यालय से बेदखली के आदेश मिलने से संबंधित परिवारों में हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवारों ने आज इस संबंध में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे से भेंट कर मदद की गुहार लगाई है। बड़ी संख्या में पहुंचे इन पीड़ित परिवारों ने अपने आवास को तोड़ने का विरोध करते हुए अवगत करवाया कि वो विगत 40 साल से वहां बसे हैं। उनके लगभग 200 पारिवारिक सदस्य हैं। सभी के आवास में इस समय बिजली व नल कनेक्शन मिला हुआ है। वो अपने आशियाने को लेकर निश्चित थे, किंतु इतने सालों पश्चात तहसील कार्यालय की ओर से अवैध अतिक्रमण होने के नाम पर उन्हें दूसरी बार नोटिस थमाया गया है, जिससे वो परेशान है। पीड़ित परिवार ने विधायक से गुहार लगाते हुए मांग की कि उन्हें स्थायी आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा वहीं पर यथावत रहने दिया जाए। वे अपने आवास को तभी खाली करेंगे जब उनके लिए प्रशासन उनके स्थायी निवास की व्यवस्था करती है, अन्यथा आगामी समय में प्रशासन की ओर से होने वाली कार्रवाई का पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं इस संबंध में पीड़ितों से मिलने के पश्चात विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि संबंधित परिवार आकाशवाणी के पास निवासरत है, जिसमें सभी परिवार 30 से 35 सालों से वहां पर रह रहा है। इन्हें प्रशासन की ओर से नोटिस देकर बेदखल करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ठंड का भी समय है, जो कि इन परिवारों को इस तरह से नोटिस थमाया जाना बेहद गलत है। परिवार बहुत ही गरीब है और इस तरह से उन्हें परेशान करने से स्पष्ट हो रहा है कि मानवीय संवेदना कम हो चुकी है। बालाघाट से महेंद्र सिंह उइके की खास खबर। आपका परिचय देंगे? जी, मेरा नाम चित्ररेखा सेंद्रे है। मैं वार्ड नंबर 23 पावर हाउस कॉलोनी में निवास करती हूँ। बताएंगे, आज आप लोग यहाँ विधायक जी के पास आए हैं, किस समस्या को लेकर के आए हैं? हम आज विधायक जी के पास इसीलिए आए हैं कि आज हमारे हाथ में एक नोटिस पकड़ाया गया है। राजस्व विभाग द्वारा ये नोटिस आया है और यहाँ पे हमको बताया गया है कि 18 तारीख को जो है कि अपना जहाँ हम लोग निवास करते हैं वो 18 तारीख को मकान खाली किया जाए, और अगर हम खाली नहीं करते 18 तारीख को, तो 18 तारीख से 19 तारीख से 2000 रुपये प्रति दिवसी, मतलब प्रतिदिन का 2000 रुपये हमसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। और इसमें लिखा है कि धारा 248 के तहत हमको सिविल कारागार की मतलब कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी हम लोगों के ऊपर। ये राजस्व विभाग द्वारा नोटिस आया है और हम इसी समस्या को लेके माननीय विधायक जी अनुभा मुंजारे जी के पास आए हैं कि हमारी समस्या का हल हो, और वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है और रहेंगी। बस यही उम्मीद से आए हैं कि 2 दिन में हम अपना मकान कैसे खाली करें। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे 5th क्लास की एग्जाम 17 तारीख से एग्जाम चालू है। हम अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाए, अपना भरण पोषण करें, अपना कामकाज करें, या हम मकान खाली करें। इसके पूर्व में भी आप लोग ने कलेक्ट्रेट में इसके पूर्व भी आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमारे हाथ में एक नोटिस आया था कि अतिक्रमण मतलब किए हो आपने शासन की जमीन पे, तो उसका कारण बताओ। तो कारण बताओ का नोटिस मतलब सारे लोगों को अलग अलग डेट में दिया गया था। पेशी पे बुलाया गया, तहसील कार्यालय में जाके हम सभी लोगों ने पेशी करी अपनी डेट पे जाके। उसके बाद ये सेकंड नोटिस आया है हमारे पेशी में क्या कहा गया आप लोगों को? पेशी में क्या आपने जवाब दिया? पेशी में कोई सवाल जवाब नहीं हुए। पेशी में हमसे सिर्फ आवेदन लिया गया, एक ओसी साइन करके हमें दिया गया, और इसके बाद में हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ वहाँ पर। अच्छा, ये बताएंगे आप लोग कितने परिवार के लोग वहाँ पर निवासरत करते हैं? 80 घर है सर वहाँ पर। कब से हैं आप लोग वहाँ पर? 40 साल से, करीबन 30-40 साल से। क्या लगता है शासन प्रशासन एकदम से आप लोगों के पास आकर के इस प्रकार का नोटिस दे रहा है और आप लोगों को हटाया जा रहा है? नोटिस दे रहा है ना कोई मोहलत दे रहा है और ना कोई कुछ दे रहा है। अभी हमारे लाइन में एक परिवार है जिनकी दुकान है, उनको अटैक आ गया है, वो नागपुर में एडमिट है इन्हीं सब कारणों की वजह से। क्या नाम है उनका जो एडमिट है नागपुर में? बोरकर नाम है उनका, सरनेम है देवलाल बोरकर। इससे पहले भी एक मर भी गए हैं, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, ये मतलब मानसिक टेंशन की वजह से। जो व्यक्ति की मौत हुई है उनका नाम क्या है? अरविंद सिंह दांगी। वो आप लोग के साथ ही रहते हैं? हमारे साथ, हमारे बीच में रहने वाले लोग। आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हम लोग ये चाहते हैं कि हमको कहीं रहने के लिए मतलब जमीन दी जाए, और हमारा मतलब जो भी है
हमको इतने जल्दी है तो हम खाली करेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारी व्यवस्था बनाया जाए, या अगर पहले ही शासन को दिक्कत थी तो हमें नल और पानी और बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराना था। अगर कराया है तो ऐसी ही व्यवस्था हमारी कहीं और बनाई जाए। अगर जबरदस्ती अगर आप लोगों को हटवाया जाता है वहाँ से, तो आप लोग किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे वहाँ हम तो करेंगे सर, आगे तक जाएंगे। और हम तो मतलब अपना घर तो अभी तोड़ने नहीं देंगे, जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होगी हम अपना घर तोड़ने नहीं देंगे। क्या नाम आपका? जी चाची बताएंगे, आज कुछ लोग ज्ञापन देने आए हैं आप लोग आपके पास में, क्या है मामला? हमारे बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 23 के ये हमारे भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं मेरे पास मिलने के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आकाशवाणी है वहाँ से लगातार जितने भी भवन बनाए गए हैं, मकान बने हुए हैं, उसमें ये आप लोग निवास करते हैं। और सभी अति गरीब परिवार के हमारे लोग हैं और कई वर्षों से, मतलब 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से निवास कर रहे हैं। अब अचानक प्रशासन की तरफ से इनको नोटिस जारी किया गया और ये प्रक्रिया 6 महीने से इनकी चालू हो गई है कि इनको वहाँ से हटाने की प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा चल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ पर 300 परिवार रहते हैं और अति गरीब परिवार रहते हैं और इतने लंबे समय से वो निवास कर रहे हैं। तो अगर आप प्रशासन अगर उनको हटा रहा है तो हटाने के साथ साथ इनके विस्थापन की व्यवस्था भी प्रशासन को करना होगी, क्योंकि 300 परिवारों का बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, बहुत ज़्यादा घबराहट में, बहुत परेशान है, मेरे पास लगातार संपर्क में है। और मेरी इस संबंध में तहसीलदार और हमारे जो एसडीएम हैं, एसडीएम साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उस समय ये चर्चा हुई थी अभी आज से 2 महीने पहले कि अभी तो ठीक है, अभी जो रह रहे हैं, भविष्य में कोई हमारी कार्य योजना बनेगी तब हम खाली कराने की प्रक्रिया करेंगे। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि भाई आपकी कार्य योजना अगर है वहाँ पे कुछ बनाने की, कोई निर्माण की, तो उससे भी हमें अवगत कराया जाए। इस तरह से इतनी कड़कड़ाती शीत ऋतु में, ठंड में इन परिवारों को 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर खाली करने का निर्देश दिया जा रहा है। नोटिस आज इनके पास आया हुआ है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी आई हैं, भाई लोग भी आए हैं, सभी घबराहट में है, परेशानी में है। तो प्रशासन से मेरी ये मांग है कि थोड़ा सा मानवीय संवेदना का ध्यान रखते हुए कोई भी कार्रवाई करें और मुझे भी संज्ञान में दें, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से विधायक हूं और मेरे संज्ञान के बगैर अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के भी सम्मान पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मानवीय संवेदना का ध्यान रखा जाना चाहिए। और अभी तो फिलहाल अगर कार्य योजना कुछ नहीं है प्रशासन की तो इनको कुछ समय की मोहलत दी जाना चाहिए। काका जी आपका नाम बताएंगे? संतोष कुमार मालवी। कहाँ रहते हैं आप अंकल? वार्ड नंबर 23 दूधेल के सामने। बताएंगे किस प्रकार की समस्या को लेकर के आप लोग यहाँ बालाघाट विधायक के पास आए हैं आज? समस्या हमारी ये है कि हम 35-40 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और शासन की क्या योजना थी इसकी हमको जानकारी नहीं थी। अब शासन की योजना के अंतर्गत जो पीछे तहसील बन रही है, तो तहसील बने, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तहसील बने। और अगर मान लो शासन ने जो ये नोटिस दिया है, कहीं 2000 लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है कि 2000 रुपये प्रतिदिन से लिया जाएगा, ये ठीक नहीं है। और शासन क्या है कि यानी प्रशासन हमारी वैकल्पिक व्यवस्था करे और स्थायी व्यवस्था करे, कहीं भी करे, स्थायी व्यवस्था करे और निःशुल्क करे। क्या हमारा ये तोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, इसकी निःशुल्क व्यवस्था करे और टाइम दे, अभी समय भी दे। जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती तब तक कि हमको यहाँ रहने दिया जाए। जब उनकी व्यवस्था हो जाएगी हम यहाँ से डेरा उठा के वहाँ ले जाएंगे। अच्छा, जैसे कि 70 से 80 परिवार यहाँ पर रहते हैं, तो कितने लोग होंगे कुल मिला के यहाँ पर आप लोग? ये कम से कम 200-250 लोग तो होंगे। किसी क्या को 300 लोग होंगे, किसी के यहाँ 3, किसी के यहाँ 4, किसी के यहाँ 2, 250-300 लोग होंगे। क्या नाम आपका? संतोष कुमार मालवी।